हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 पार्ट हैं और तीनों पार्टों को हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। इरेशनल प्रूव करना है तीनों पार्ट में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर रहा है कि 1/√2, हम पहला पार्ट लेता हूँ। 1/√2 हमको दे रखा है। इसमें मेरे को 1/√2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। चलिए करते हैं। तो पहले मैं इसको लेट करूंगा कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने रेशनल नंबर लेट कर लिया बच्चे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होगा तो किसके इक्वल होगा, रेशनल फॉर्म में लिखें। तो 1/√2 इज इक्वल टू लिख लिया हमने किसके, a बाय में b या x बाय में y, कैसे भी लिखो आप। अब मैंने आपको क्या बताया कि देखो a यहाँ पर b क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जो पूरे नंबर होते हैं, ठीक है। तो a और b इंटीजर्स हैं। अब मैंने बताया था आपको कि इस साइड में आपको केवल रखना है रूट वाला नंबर, ठीक है। तो अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रिवर्स करोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दोगे तब भी एक ही बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी सी आसान से दिखती है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो √2 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई में 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर मुझे रखना है केवल √2, तो ये क्या हो जाएगा, उधर b मल्टीप्लाई 1 b और इधर क्या आ गया a। तो √2 इज इक्वल टू b बाय a। और b बाय a दोनों, b और a दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इंटीजर्स हैं तो ये कैसी फॉर्म बन गई, रेशनल की फॉर्म, रेशनल नंबर्स की फॉर्म। दो इंटीजर्स तो रेशनल नंबर बना देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। क्या ये इक्वल हो सकता है √2 के, जबकि √2 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो लेकिन ये क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन अराइज, दिस मैं यह लाइन लिखता हूं, ये लाइन आप लोग याद रखिए। दिस कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, अराइज पैदा हुआ, ड्यू टू के कारण, आवर हमारी रोंग अजम्पशन, रोंग अजम्पशन, हमारी रोंग अजम्पशन के कारण ये विरोधाभास कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। क्या रोंग अजम्पशन है हमारे पास, दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। हमने लेट किया था ना शुरू में कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, यही हमारी रोंग अजम्पशन है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, रोंग अजम्पशन लेने से तो हमारे पास इरेशनल, रेशनल के इक्वल आ गया था, जो कि गलत है। तो हेंस इसलिए ये प्रूव हो गया क्या, दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो यही हमको प्रूव करना था कि 1/2 एक इरेशनल नंबर है। तो 1/√2 एक इरेशनल प्रूव हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया जाए उसको रेशनल के इक्वल लीजिए, इधर केवल रूट की फॉर्म का नंबर बचाइए, उधर रेशनल क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब इसी चीज को दोबारा रिपीट करते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये है आपके सामने। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 7√5 क्यों प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर, ये हम एक रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। तो रेशनल है तो रेशनल की फॉर्म में। तो सो 7√5 इज इक्वल टू a बाय b, जहां पर क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b दोनों क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। मेरे को इधर क्या रखना है, केवल √5। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो a बाय में 7b। अब a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, और 7 तो इंटीजर है ही आपके सामने। तो ये क्या फॉर्म क्रिएट करेंगे, रेशनल नंबर की फॉर्म, क्योंकि रेशनल नंबर ये हमको दिखा रहा है। और 5 एक प्राइम नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो दोबारा फिर हम वही लाइन लिखेंगे, कौन सी, ये आपके सामने है, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रोंग अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन हमारी गलत धारणा से पैदा हुआ है, क्या, कि दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। जो हमने 7√5 एक रेशनल नंबर मानना था, ये क्या था, एक रोंग अजम्पशन थी हमारी, रोंग अजम्पशन, जिसकी वजह से एक इरेशनल नंबर किसके इक्वल आ गया, रेशनल के। तो हेंस इसलिए ये प्रूव हो गया दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए ये प्रूव है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ कवर होते हैं। आइए अब हम करते हैं इसका फाइनल एंड द लास्ट पार्ट। देखिए वो है आपके सामने, ये रहा, कौन सा है, 6 प्लस में √2, ठीक है। तो इस नंबर को हम यहाँ पर करते हैं।
तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, वो है हमारे पास 6 प्लस में √2। इस नंबर को मुझे क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो इरेशनल से पहले लेट 6 प्लस √2 इज रेशनल नंबर, हम इसको रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर लेट करोगे तो रेशनल की फॉर्म में भी लिखोगे, तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a बाय b। a बाय b की फॉर्म में मैंने लिख लिया। वेयर क्या है, कंडीशन है b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और a और b दोनों कैसे नंबर है बच्चे, इंटीजर्स हैं। तो इधर मैंने क्या बोला है, केवल स्क्वायर रूट वाला नंबर रखिए, तो इधर 6 प्लस में है, उधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया √2 इज इक्वल टू a बाय b माइनस में 6 को 6/1 लिख लें, तो √2 इज इक्वल टू b एलसीएम आ गया, तो a माइनस में b को 1 से डिवाइड करोगे तो b आया, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6b। ये a और b इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स की फॉर्म रेशनल फॉर्म इसने यहाँ पर क्या कर दी, क्रिएट कर दी, a बाई b यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म है। तो क्या एक रेशनल नंबर √2 कैसा है, प्राइम नंबर किस फॉर्म में है, अंडर रूट की फॉर्म में, तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता किसके, रेशनल के। फिर लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रोंग अजम्पशन, ठीक है, ये विरोधाभास पैदा हुआ हमारी गलत अवधारणा की वजह से, आवर रोंग अजम्पशन, ठीक है। तो क्यों, क्या गलत लिया था हमने ले लिया था दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल नंबर, हमने इसको एक रेशनल नंबर ले लिया था, ठीक है। तो अब ये प्रूव हो चुका, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल, इसलिए ये प्रूव हो गया बच्चे कि 6 प्लस √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल। तो ये बिल्कुल कंप्लीट, तीनों के तीनों पार्ट बड़े ही आसान से और सिंपल मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर सोल्व किए हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए इसके रिगार्डिंग, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक कीप डूइंग प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।